नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बचपन में जब हम जनरल नॉलेज की पढ़ाई करते थे तो एक सवाल आता था। सवाल ये रहता था कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। जवाब किरण बेदी हुआ करता था। किरण बेदी का जिक्र क्यों हो रहा है? और एक और दिलचस्प किस्सा है। 1982-83 का दौर था। निर्मल सिंह एक साहब हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री की कार है। एम्बेसडर हुआ करती थी उस वक्त पे, सफेद रंग की। निर्मल सिंह ने क्या करा कि टो कर ली गाड़ी। उसके बाद जाकर जो उस वक्त पर, अगर मैं आपको बताऊं कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थी, वो किरण बेदी ही थी। उन्होंने किरण बेदी को कह दिया, मैडम जी ये गाड़ी जो है वो गलत जगह पर खड़ी थी। किरण बेदी समझ गई ये प्रधानमंत्री की गाड़ी है। उन्होंने निश्चित तौर पर उस गाड़ी को साइड करवा दिया, क्रेन से उठवाया और साइड करवा दिया, क्योंकि नो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। उसके बाद से किरण बेदी को लोग क्रेन बेदी कहने लगे। बताया यह भी जाता है कि इंदिरा गांधी ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने बाद में, कुछ खबरें ये कहती हैं कि लंच पर किरण बेदी को बुलवाया था और वहीं से दरअसल किरण बेदी की वो छवि, एक हार्ड को पुलिस ऑफिसर जो कि डिसिप्लिन्ड है, जो कि ऑनेस्ट है और ये जानती हैं कि उन्हें अपना काम, उन्हें अपनी ड्यूटी हर तरह से पूरी करनी है, यहीं से एस्टैब्लिश होती है। तो दो किस्से। और उसके बाद अब जो खबर हमारे पास सामने निकल कर आ रही है वो ये बताती है कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज को क्या सही तरीके से नहीं निभाया। इस खबर पर कितना यकीन किया जाए, क्योंकि पुडुचेरी में जो उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। क्या कह रही है मैडम? मैडम ये कह रही हैं कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूं कि मेरे इस कार्यकाल के दौरान राजनिवास टीम ने पूरी लगन से जनहित के लिए काम किया है। आपको ये भी बता दूं कि अगले कुछ ही महीनों में पुडुचेरी में विधानसभा का चुनाव है और सीएम नारायणसामी ने बेदी को हटाए जाने पर खुशी जाहिर की है। इससे पहले नारायणसामी जो हैं वो महामहिम साहब से मिल चुके हैं, यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिल चुके हैं। एलजी को लेकर भी जिस तरह से उनका विवाद है वो भी हमने आपको बीते दिनों बताया था। कई सारी चीजें जो हैं वो अगेंस्ट उनके गई हैं। इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस के 4 विधायकों ने वहां से ट्विटर पर इस्तीफा दे दिया था, उससे भी बात ये सामने निकल कर आई कि कांग्रेस जो है वहां पर अल्पमत में आ गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो टुवर्ड्स दिस प्रोसेस, इन सारी चीजों को लेकर के एक्शन में है इस वक्त पर। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद अगर यहां से वो जाती हैं तो फिर क्या केंद्र की राजनीति में उनके लिए कोई रास्ता है? क्योंकि उनको, अगर मैं पुराने दिनों को याद करूं तो ये अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट उनको लाने का फैसला अरुण जेटली साहब का था, स्वर्गीय अरुण जेटली जी। और किस तरह से ईमानदार की छवि को ईमानदार की छवि से टक्कर देनी है, ये वही फैसला था। हालांकि काम नहीं आ सका क्योंकि अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं उस चुनाव को और उसके बाद किरण बेदी अलग चली जाती हैं इन सारे के सारे मसलों से और गवर्नर का पद है। उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं, खामोशी है, लाइमलाइट नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके बाद है। लेकिन क्या अब एक वापसी है? क्या अब एक दरवाज़ा खुलेगा? ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा आने वाले समय में। होगा कुछ तो आपको ज़रूर बताएंगे सबसे पहले यहाँ। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।